नमस्कार दोस्तों, इस रीडिंग में डाइव इन करते हैं और पता लगाते हैं कि स्पिरिट और डिवाइन हमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉप आउट हो रही है, कार्ड्स अपने आप ही गिर रहे हैं, वो है लव की एनर्जी। जी हाँ, रिलेशनशिप की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो इंसान एक तरह का कॉन्फर्मेशन ढूंढ रहा है या फिर समझना चाह रहा है कि उनकी लाइफ में जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसको कैसे बेहतर करें, उसको कैसे बेटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि यू हैव समवन इन योर लाइफ राइट नाउ जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये इस वक्त सिचुएशनशिप जोन में भी हो सकता है, ये क्रश जोन में भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी इंसान है उनके साथ आपका इंटरेक्शन है। इट्स नॉट लाइक कि विदाउट इंटरेक्शन वाली बात चल रही है। और इसमें मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिख रही है कि ये रिलेशनशिप आपका प्योर रिलेशनशिप है। इसमें लव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी अच्छी चीज़ अगर यूं ही मिल जाए तो उसमें कोई मज़ा नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं इतनी रहती। तो यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके और आपके पर्सन के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो यूनिवर्स लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका जो लव है वो स्ट्रांग हो सके। इसलिए नहीं कि आप अलग हो जाओ, इसलिए नहीं कि आप दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों तरफ से इस एनर्जी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और ये जो एफर्ट है ये सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं है। आप इस रिलेशनशिप को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब कि जाके 4 पत्थर तोड़ दिए तो हो गया, नहीं। यहाँ पे आपको यहाँ पे यानी कि मेंटली चेंज होना है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत स्ट्रांग रहना है। आपको खुद के अंदर फोकस करना है, क्योंकि लव आपको तब तक नहीं मिल सकता आपकी लाइफ में जब तक वो आपके अंदर से फ्लो ना करे। एक्चुअली में लव हमारे अंदर से ही आता है। अगर हमारे अंदर ही वो फीलिंग नहीं है कि हम प्यार के लायक हैं, प्यार के काबिल हैं, प्यार हमें मिल सकता है, प्यार हमारे लिए आसान है, या हमें लॉयल इंसान मिल सकता है, लविंग इंसान मिल सकता है, तो हम कभी खुद ही खुश अकेले नहीं रह सकते। जो लोग अकेले खुश रहते हैं, जो खुद में ही खुश रहते हैं, इवन अगर उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप भी ना हो ना दोस्तों, उनको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं हमारे आसपास। अब हर कोई तो रिलेशनशिप में नहीं होता, हर कोई तो रोमांस नहीं कर रहा, लेकिन वो खुश हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना काम करके खुश हैं, करियर में खुश हैं, मिशन वर्क में खुश हैं, दूसरों को हील कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी तो एक हैप्पीनेस और जॉय का फैक्टर है ना। तो उनको भी चारों तरफ से प्यार मिलता है, चारों तरफ से उनकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो उनको सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, उनका साथ निभाते हैं, या फिर उनको अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये रीडिंग स्पेशली रोमांटिक रीडिंग ही आई है। और इसके आने से पहले मुझे कुछ मैसेजेस भी मिले हैं। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये उस इंसान के लिए जो किसी के एफर्ट का वेट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके लिए एफर्ट करे, कोई आपको प्रूव करे, कोई आपको वैल्यू करे, तो सबसे पहले तो आपको खुद को वैल्यू करना है और खुद के ऊपर एफर्ट्स करने हैं। खुद को इम्पोर्टेंट बनाना है, खुद को सम्मान देना है, वो सम्मान जो आप दूसरों से लेना चाहते हो, और आपको खुद को चूज करना है। और जो भी प्यार एकदम से यूं हो जाता है ना, वो फिर यूं खत्म भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूरी भी नहीं 100%, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत केसेस देखे हैं, देखे का एक्सपीरियंस भी है मुझे, कि रिलेशनशिप बहुत लंबे चल रहे हैं लेकिन उनका जो एंड है वो अच्छा नहीं हो रहा, या वो नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर वो चल नहीं पा रहे हैं, वो खींचे जा रहे हैं। फिर किसी ना किसी को तो डिसीजन लेना ही पड़ता है कि चलो यार, इस खींचातानी से अच्छा है इसे एंड ही कर दो एमिकली। तो हाँ, ये भी सच है कि टाइम का कोई कनेक्शन नहीं होता। जब आपको किसी से मिलना होता है, जब आपकी लाइफ में किसी को आना होता है, तो वो आ ही जाते हैं। ये बात भी आप याद रखिए कि अगर कोई चीज़ डेस्टिनी में होगी तो उसको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता।
जो लोग इस बात को मानते हैं वो डिवाइन टाइमिंग में बिलीव करते हैं, वो कभी नेगेटिव फील कर ही नहीं सकते, चाहे वो अकेले हो, चाहे 10 लोगों के साथ हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई चीज़ उनके भाग्य में लिखी है तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो उसे एक निराशावादी की तरह नहीं देखते, वो एक आशावादी व्यक्ति होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान होते हैं, जो अपने डेली रूटीन में बहुत अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन उनका अच्छा होता है। तो अब देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये भी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ कप्स आए, दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इन दोनों कार्ड्स की वजह से ही मुझे ये बताया जा रहा है कि जो आपके व्यक्ति हैं जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, दे लव यू, यस दे आर इन लव विद यू, इट्स अ ट्रू कनेक्शन। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये सिग्नल कर रहा है कि आपको भी हायर गुड के लिए चेंज होना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेट कर रहे हैं किसी ना किसी चेंज की तरफ। ये चेंज आपको आपकी डेस्टिनी तक ज़रूर पहुंचाएगा, और सारे के सारे जो कार्ड्स हैं ये आपके फेवर में आए हैं, सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लेकिन आपको भी अपने ऊपर काम करना है, आपके साथ आपकी किस्मत है, डेस्टिनी आपके साथ है, अच्छी किस्मत आपके साथ है, ग्रोथ भी आपकी होगी 100%। तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लविंग कनेक्शन है। ये जो भी इंसान आपके पेरिफ्री में मुझे दिख रहे हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी खुशी के लिए, और आप भी इनके लिए कुछ भी कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक चीज़ और आपको यूनिवर्स बता रहा है कि हद से ज़्यादा इमोशनल मत हो, हद से ज़्यादा रिएक्ट मत करो। कोई नेगेटिव बात हो गई तो रिएक्शन, कोई थोड़ी सी टेंशन आ गई तो रिएक्शन, डिसअपॉइंटमेंट आ गई तो रिएक्शन। आपका जो ये रिएक्शन का नेचर है ना, हद से ज़्यादा इमोशनल होने का, इसको चेंज करने के लिए भी ये सब हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपके आसपास आपको दिख रही है, जो चैलेंज आपको दिख रहा है, जो आप छोटी छोटी बातों पे हिम्मत हार रहे हो, आपको अपनी लाइफ में अब इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम करना है। और आपको ऐसे एक ही दिन में आप बिखर रहे हो, एक सिचुएशन में बिखर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किंग ऑफ कप्स ऑल्सो इज द कार्ड ऑफ विजडम एंड बीइंग मोर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, इमोशनल बैलेंस, कंपैशन, और थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी आपको चाहिए। थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपको बोलना आना चाहिए, थोड़ा ठीक से बोलना आना चाहिए। अपने आप को भी आप क्या बोल रहे हो, क्या आप सारा दिन खुद को क्रिटिसाइज करते हो, खुद को नेगेटिव बोलते हो? अगर आप ऑल द टाइम खुद को क्रिटिसाइज ही करे जा रहे हो, खुद को ही कोस रहे हो, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, तू ये है, तू वो है, तो इस तरह की बातें करने से आपकी खुद की एनर्जी लो होगी। विज़ावी आप अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ों को देखो। आप जब पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। और अच्छा, एक ये पीरियड आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है चल रहा है हार्ट ब्रेक्स का, आप इमोशनल है, मतलब यानी कि ये जो कार्ड मेरे सामने है इसको देख के मुझे लग रहा है क्योंकि फीलिंग जो है वो ट्रू है। यानी कि अगर आप चीटेड फील कर रहे हो, दुखी फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, या लो फील कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, कंफ्यूजन है, नहीं तो किसी किसी के केस में कंफ्यूजन हो सकता है कि यार आगे जाके क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, मुझे ये इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जो आप एफर्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास्ट में, ये पास्ट से आ रहा है कि पास्ट में आपके साथ बहुत नेगेटिव चीज़ें हुई हैं या आपको नेगेटिव लोग मिले हैं, तो उनसे जो आपको ट्रॉमा मिला है आप उस ट्रॉमा को याद कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से आपको उस ट्रॉमा को याद ना करके बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो भी आपकी लाइफ में एक लेसन था, आपको एक लेसन मिला, और उस लेसन की वजह से आज आप यहाँ पर हो। क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप या वो चीज़ें आपकी वर्कआउट करी होती तो आप बहुत ही डार्कनेस में होते, बहुत ही डार्क जगह पे होते, खुश तो बिल्कुल भी नहीं होते। आज आप खुश हो, हैप्पी हो, और आपकी लाइफ में ट्रू लव है, मतलब कि आपको लग रहा है अभी नहीं है, आपके पास नहीं है, या जो भी आपकी सिचुएशन है, मगर है तो सही। आपने कभी सोचा था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको इतना समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, या आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड होगा? हो सकता है आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो, कुछ भी हो, बट कोई तो है जो आपको इतना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया हैंगमैन का। तो इसमें भी मुझे ये दिखाया जा रहा है कि आप स्टक और ट्रैप्ड फील कर रहे हो, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो सकता है कोई ऐसी घटना घट रही है जो कि आपके पर्सन से रिलेटेड ना हो, आपके कनेक्शन से रिलेटेड ना हो, उससे बिल्कुल अलग हो,
लेकिन वो जो भी घटना है उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है या आप पे असर पड़ रहा है, क्योंकि आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, ट्रैप फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, आप ही के अंदर पावर है खुद को रिलीज करने की। और यहाँ पे आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। कई लोग क्या करते हैं, हद से ज्यादा हाथ पैर मारने लग जाते हैं। आपको थोड़ा स्टेप आउटसाइड स्टेप करना है अपनी जो गिवन पर्सनालिटी से, और सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखना है और हैंग्ड मैन की एनर्जी में आना है। यानी कि आपको सरेंडर करना है, आपको सोर्स को, आपको भगवान को सरेंडर करना है, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, आपको नए पर्सपेक्टिव लाने हैं अपने अंदर। ठीक है। एक गाना मुझे बार बार याद आ रहा है दोस्तों इस रीडिंग को करते हुए, मैं आपको 4 लाइन सुना ही देती हूँ उस गाने की। गाना कुछ इस तरीके से है और इसी इसी एनर्जी को आपको फॉलो करना है। ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आई होप मैंने अच्छा गाया दोस्तों। गाना बहुत अच्छा है। और ये वाली जब मैं रीडिंग कर दी तो क्लेयर वॉइस में मुझे ये लाइंस सुनाई दी। ये पूरा सॉन्ग आप सुन सकते हो, इसकी जो लाइंस हैं। आई थिंक ये वाली लाइन ज्यादा मैच कर रही है। ठीक है। तूने भी बेशक मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इस सॉन्ग के साथ मुझे एक दोहा भी कबीर जी का यहाँ पे याद आ रहा है। रिसेंटली मैंने थेरेपी में भी किसी को बताया था, बट यहाँ भी बहुत फिट हो रही है इसकी एनर्जी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ऋतु के आने पे ही आपको फल मिलेगा। आपने अपना काम करना है। माली घड़े को सींच रहा है, माली उसमें खाद डाल रहा है, और यू हैव टू डू योर एफर्ट। बेसिकली आप अपना एफर्ट कीजिए, चाहे खुद पे वर्क कीजिए, क्योंकि बाहर भी आप एक्सटर्नली भी कोई चीज़ कर रहे हो, फिजिकली भी कोई चीज़ कर रहे हो, बट यहाँ पे अगर क्रॉस कनेक्शन है, यहाँ पे सही चीज़ें नहीं है, दिमाग में अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है या आपको बहुत फियर्स हैं, तो आपको फेथ में आना पड़ेगा। फियर वर्सेस फेथ, और फेथ ही हमारी कोर फ्रीक्वेंसी है। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिचुएशन। आप मेरे साथ पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इस कनेक्शन को लेके, आपके पास क्वेश्चंस हैं या सिचुएशंस है, तो और आप थेरेपी में भी आ सकते हैं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इन्हीं ब्लॉक्स पे वर्क कर सके और अपनी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप या फिर हेल्दी पैटर्न्स अट्रैक्ट कर सके, या फिर लोग ही अट्रैक्ट कर सके। कई दफ़े तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी लाइफ में कोई आता ही नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डार्क एनर्जीज में, लो एनर्जीज में होते हैं, और जब वो एनर्जी वर्क करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेचुरली दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल हु मैच विद देयर फ्रीक्वेंसी। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना इनर वर्क तो करना ही है, चाहे कोई हो या ना हो। ऑलराइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री डू राम।